हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और हमने नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर भी कवर कर लिया है। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनमें उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए हेल्पफुल होगा। माई सेल्फ रवनीत कौर, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। हमारा जो पैटर्न रहेगा दैट इज एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन, और हम एक्सप्लेनेशन को विद इन द क्वेश्चंस ही करेंगे और उनमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में भी मिलेंगे, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि एग्रीकल्चर की इनोवेशन के लिए पद्म अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है। ये एक फार्मर हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये उत्तराखंड से ही हैं जिनको ये पद्म अवार्ड दिया गया। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने हाई क्वालिटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं उनको ऑर्गेनिकली ग्रो किया विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको ये अवार्ड मिला और ये हैं उत्तराखंड से। ये आप फोटो देख पा रहे हो। अगर आपसे इनका नाम देके पूछा जाए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ये देहरादून से हैं। इनका नाम है प्रेमचंद शर्मा। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि उत्तराखंड के जो फार्मर हैं प्रेमचंद शर्मा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं जिनको पद्म अवार्ड मिला, तो वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं। पद्म अवार्ड में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्मश्री ये ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा अवार्ड मिला तो पद्मश्री इनको मिला है। प्रेमचंद शर्मा इनका नाम है और ये इनको मिला है फॉर ऑर्गेनिकली कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि वो अपना 31% जो लैंड है उसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी। आपको वो साल बताना है कि किस साल तक ये टारगेट अचीव किया जाएगा। ये पुराने वीडियोस में हमने किया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पद्मश्री के बारे में ही है। उत्तराखंड के एक डॉक्टर हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके नाम बहुत सारे गिनीज लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सारे दर्ज हैं। ठीक है, और ये पब्लिक हेल्थ कैंपेन के क्या हैं, वहां पे भी ये पार्टिसिपेंट है। तो इनका नाम है भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, ये भी उत्तराखंड के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो उत्तराखंड में हमने देखा था रिपब्लिक डे का जो टैब्लो है उसमें केदारनाथ की झांकी पेश की गई है। ठीक है, इसको केदारखंड बोला गया, पूरी झांकी को केदारखंड इसका टाइटल था। ठीक है, आपको बताना है कि हिल स्टेट की कैटेगरी में ये कौन से नंबर पे आई है, इसको कौन सी पोजीशन जो है मिली है, कौन सी पोजीशन अवार्ड के तौर पे दी गई है। हिल स्टेट कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ हिल स्टेट कैटेगरी में ये 3rd नंबर पे है। उत्तराखंड की झांकी 3rd नंबर पे है। और हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि उत्तराखंड की जो झांकी है उसको सिलेक्ट किया गया, कौन से नंबर कितनी बार सिलेक्ट किया गया आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमने इसको मतलब ये जब से उत्तराखंड बना है ये कौन से टाइम में सिलेक्ट हुई है, 13th टाइम, 12th टाइम, 11th या फिर 10th टाइम सिलेक्ट हुई है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, अगर आपको पता हो, आपने देखा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। 3rd प्लेस इसने अटेन किया है हिल स्टेट कैटेगरी में अवार्ड के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने एक डिसीजन लिया है जिसमें कि एक बुग्याल है। ठीक है, बुग्याल आप जानते हो हाई एरिया पे लैंड्स होते हैं। इनको क्या किया जाएगा, उस बुग्याल को एक इको फ्रेंडली टूरिज्म के हब के तौर पे डेवलप किया जाएगा क्योंकि ये नेचुरल साइट है। ठीक है, बुग्याल में बहुत अच्छा आपको मौसम भी मिलता है और बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी होती है, तो टूरिज्म का इसको हब बनाया जा सकता है। किस बुग्याल को केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है वो क्या करेगा, इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए प्रमोट करेगा। इको फ्रेंडली मतलब हम सस्टेनेबल एक्टिविटीज करेंगे, ध्यान रखा जाएगा कि टूरिस्ट आए भी तो वहां पे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचे। इसका सही आंसर क्या है, टिंगरी बुग्याल। वेरी इंपॉर्टेंट, टिंगरी बुग्याल जो है उसको क्या किया जाएगा, एज ए इको फ्रेंडली टूरिज्म साइट डेवलप किया जाएगा और ये कहाँ पे है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए निजामुल्ला वैली, आपसे ये न्यूज में था तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है निजामुल्ला वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि इस वैली में इस वैली को एक्चुअल में अब क्या किया जाएगा, एडवेंचर टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा।
एडवेंचर टूरिज्म आप सब जानते हैं, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, पैराग्लाइडिंग होती है, ठीक है। तो ये वैली डेवलप की जाएगी जिसमें कि एडवेंचर टूरिस्ट जो हैं वो आके क्या कर सके, आनंद उठा सके। अगर आपको ये पता है निजामुल्ला वैली कहाँ पे है, तो आप साफ साफ डिस्ट्रिक्ट बता देंगे कि निजामुल्ला वैली जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, उसको एज अ एडवेंचर टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है, या फोटोग्राफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन से होते हैं, जो कि साइबर क्राइम रिगार्डिंग रिपोर्टिंग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला उत्तराखंड का साइबर पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बनाया गया, ठीक है। आपको बताना है ये कौन से सिटी में डेवलप किया गया है। इसका सही आंसर आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रुद्रपुर सिटी में डेवलप किया गया है। और रुद्रपुर, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया गया है सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन, तो रुद्रपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर में उत्तराखंड का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो ऑपरेशनल हो गया है, या फिर रुद्रपुर में हुआ है, जो कि ऊधम सिंह नगर में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरित कुंभ, जो कि हरिद्वार में होने वाला है, ठीक है। उसका आपको थीम बताना है कि ये कौन से थीम पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस थीम का पर्पस क्या है कि इसमें गंगा की प्योरिटी को और भी ज्यादा इम्फेसिस दिया जाएगा, ताकि उसका क्लीनलीनेस जो है ड्राइव, उसको और भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके, और हम इन्वायरमेंट और गंगा दोनों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। हरित कुंभ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पहले भी करे हैं। इसका थीम क्या है, ब्लू कुंभ, पिंक कुंभ, सैफरन कुंभ, या फिर ग्रीन क्लीन कुंभ। देखिए गंगा से रिलेटेड है, ग्रीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ग्रीन क्लीन। बिल्कुल ग्रीन क्लीन जो है वो कुंभ है इस बार का। हरित कुंभ को ग्रीन क्लीन कुंभ के नाम से हम बुला सकते हैं, क्योंकि ये इसका थीम है। अगला क्वेश्चन है कुली बेगार, जो कि एक मूवमेंट थी, ठीक है, प्रैक्टिस थी ये कुली बेगार आप सब जानते हो, बिना पैसा दिए किसी से मजदूरी करवाना, एक ह्यूमिलेटिंग प्रैक्टिस आप बोल सकते हो। ये कुली बेगार के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला था ब्रिटिशर्स के टाइम में, जिसमें क्या किया गया था, दोबारा से फॉरेस्ट वाले जो थे लोग, उनको राइट्स दिए गए, उनके जिनसे कुली बेगार करवाया जाता था उनको डिग्निटी प्रोवाइड की गई। ये वाला जो मूवमेंट है आपको बताना है कि इसने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस मूवमेंट है। इसका सही आंसर है कि ये 100 साल हो गए हैं इस मूवमेंट को। तो देखिए अगर 100 साल हुए हैं इस मूवमेंट को, तो आप जब उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे तो आप इस मूवमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम होके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये मूवमेंट मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता देती हूँ। कुली बेगार जो मूवमेंट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, ये हुआ था एक्चुअल में 1921 में, ठीक है। 1921 में ये मूवमेंट हुआ था, जिसमें कि क्या किया जाता था, ब्रिटिशर्स ना सामान ढोने के लिए गांव के और जंगल में जो भी लोग रहते थे उनसे फ्री में मजदूरी करवाते थे। देखिए जैसे मतलब ये लाद के लेके जा रहे हैं, इनसे फ्री में काम करवाया जाएगा, हर चीज ब्रिटिशर्स इनसे फ्री में करवाते थे। तो 1921 में ये लोग एक साथ हुए और इन्होंने इस चीज के अगेंस्ट क्या किया, एजिटेट किया, आवाज उठाई। फाइनली ब्रिटिशर्स जो है वो अग्री कर गए, और ये कुली बेगार मूवमेंट ने क्या किया, उनको इस जंजाल से बाहर निकाला। और इस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है बाय द महात्मा गांधी, तो कुली बेगार मूवमेंट उसका आंसर होगा, जिसको कि 100 साल पूरे हो गए हैं, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसाऊ, जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट है। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट है तो सबसे पहला कौन सा है, आफ्टर द टेहरी डैम। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हम सब जानते हैं टेहरी डैम, ठीक है। टेहरी डैम कौन सी रिवर पे, आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करेंगे अगर आपने स्टैटिक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हुआ है। किसाऊ है अब सेकंड नंबर का, टेहरी फर्स्ट नंबर का है। अब ये जो डैम है इसको रीसर्वे किया जाएगा बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये डैम आपको बताना है कौन सी रिवर पे है। इसका सही आंसर क्या है, ये रिवर टॉन्स पे है, और रिवर टॉन्स जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स रिवर इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है टॉन्स रिवर पे कौन सा डैम है जो रीसर्वे किया जा रहा है, तो किसाऊ डैम है, या फिर किसाऊ कौन सी रिवर पे है, टॉन्स डैम पे है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर जो हैं प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली एक बुक है जिसका नाम है कामधेनु संहिता, इसको क्या किया है, रिलीज किया है। आपको बताना है कि ये बुक किन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर जिनका नाम प्रेमचंद अग्रवाल है, इनको आप फोटो में देख पा रहे हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है कामधेनु संहिता। आपको बताना है इस बुक के राइटर कौन है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि कामधेनु संहिता के जो राइटर हैं वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। इस बुक में एक्चुअल में क्या किया गया है, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर तरीके की जो काऊ की सिग्निफिकेंस होती है उसको एक्सप्लेन किया गया है। काऊ की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड ये बुक है और ये किन्होंने लिखी है, रमेश सेमवाल जी ने ये बुक लिखी है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि रमेश सेमवाल जी ने कौन सी बुक लिखी है, तो कामधेनु संहिता लिखी है, या आएगा कामधेनु संहिता में किस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो काऊ की इंपॉर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आपको ये बताना है कि नीचे जो भी पर्संस दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनका कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम रजिस्टर हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने 18 फीट 3 इंच बड़ा और लंबा बथुआ जो है वो ग्रो किया। आप इनका फोटो देख पा रहे हो और ये बथुआ का फोटो देख पा रहे हो, ठीक है। लंबाई आप देखिए बथुआ की कितनी ज्यादा है, 18 फीट 3 इंच। तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम जो है वो क्या हुआ है, दर्ज हुआ है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है रमेश जोशी। रमेश जोशी जिन्होंने की सबसे लंबा 18 फीट 3 इंच बथुआ लंबा जो है वो ग्रो किया है, और रमेश जोशी जो है वो नैनीताल से हैं बेसिकली, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जब न्यूज में होती है तो हमें पता होना चाहिए वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली उनका नाम देके। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर जिनका नाम सतपाल महाराज है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक मेला है उत्तराखंड का जिसको कि राज्य मेला घोषित कर दिया है, स्टेट फेयर घोषित कर दिया है, राजकीय मेला। देखिए आप इस फोटोग्राफ को देख के उस मेले का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेला कौन सा है, देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला जिसको बग्वाल फेयर भी कहते हैं, ये उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर ने अब देवी धुरा मेला को क्या कह दिया कि ये अब से स्टेट फेयर के तौर पे मनाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक्टिविटी की जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टेट के ऐसे लोकल फेयर्स भी हैं जिनको अब पब्लिक सेलिब्रेट नहीं करती और वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देवी धुरा मेला जो है वो अब स्टेट फेयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंगासू और जिलासू रीजन जो है आपको बताना है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको भी टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। हमने पीछे देखा बहुत सारी जगह को टूरिस्ट हब बनाया जा रहा है, तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि नीचे 4 दी हुई चीजों में से कौन सी ऐसी लोकेशन है जिसमें टूरिस्ट हब नहीं बनाया जाएगा। इसलिए एक एक टूरिस्ट हब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लंगासू और जिलासू रीजन जो टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक्चुअल में अलकनंदा रिवर के किनारे पे है, ठीक है। अलकनंदा रिवर के किनारे पे लंगासू जिलासू रीजन। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड ने सबसे पहला बाल थाना कहाँ पे ओपन किया है। बाल थाना सबसे पहला उत्तराखंड ने कहाँ पे ओपन किया है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ये देहरादून में किया गया। अब देखिए ये थाना है तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से कोतवाल में ये थाना ओपन किया गया। देहरादून का कौन सा कोतवाली है जिसमें ये ओपन किया गया, डालन वाला कोतवाली है जिसमें ये पहला बाल थाना उत्तराखंड का ओपन हुआ। इस बाल थाने का पर्पस क्या है, एक्चुअल में इसका पर्पस है जो भी चाइल्ड क्रिमिनल्स होते हैं उनको रिफॉर्म करना है, ठीक है। बचपन में अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उनको रिफॉर्म करके एक अच्छा नागरिक, अच्छा सिटीजन बनाया जाएगा, ये इस बाल थाने का क्या है, पर्पस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने एक थीम पार्क को इनॉग्रेट किया। ये आप फोटो देख रहे हो थीम पार्क का, ये क्या है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे ये थीम पार्क बनाया गया है कंडोलिया में। और ये कौन से एरिया में है, कंडोलिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। कंडोलिया अगर आप जानते हो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो इसका सही आंसर है पौड़ी गढ़वाल। ये जो थीम पार्क है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो थीम पार्क है सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो पौड़ी गढ़वाल है जो कि अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है, कंडोलिया रीजन है।
अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री धाम जो है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, उसको बनाया जा रहा है 5 एकड़ लैंड में। आपको बताना है ये जो मिलिट्री धाम सेटल किया जाएगा वो जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटल किया जा रहा है। देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट में जो मिलिट्री धाम बनाया जा रहा है वो कितने एकड़ लैंड में बनेगा, तो 5 एकड़ लैंड में बनेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये देहरादून ही है, जिसमें क्या बनाया जाएगा, ये सैन्य धाम या मिलिट्री धाम जो है वो बनाया जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।